क्या बिहार की राजधानी पटना में बैठे सरकारी बाबू अब अपनी मन मर्जी नहीं चला पाएंगे? क्या सम्राट सरकार के एक मंत्री ने वाकई भ्रष्ट अफसरों और फाइलों को दबाकर बैठने वाले अंचल अधिकारियों यानी सीओ के खिलाफ एक ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है जिससे बचना नामुमकिन है? सोचिए, जिस पटना जिले के 26 अंचलों में सालों से जमीन के मामले लटके पड़े हों, जहां आम आदमी एक दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन के लिए चप्पलें घिस देता हो, वहां अचानक एक ऐसा आदेश आ जाए जो अफसरों की कुर्सी हिलाकर रख दे। क्या बिहार की सियासत में सुशासन का एक नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है या फिर ये सिर्फ एक दिखावा है? क्या मंत्रियों के इस कड़े तेवर के पीछे आने वाले चुनाव की वो बिसात है जहां जनता के गुस्से को शांत करना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है? नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी, लेकर आई हूं टू द पॉइंट। यहाँ हम हवाई बातें नहीं करते बल्कि सीधे मुद्दे पर आते हैं और आज का मुद्दा आपसे सीधे जुड़ा है। आपकी जमीन, आपके मकान और सरकारी दफ्तरों के उस सिस्टम से जो कभी कभी आम इंसान को लाचार बना देता है। आज हम शास्त्री नगर के उस बंद कमरे की इनसाइड स्टोरी लेकर आए हैं जहां बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने अफसरों की क्लास लगा दी। तो चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं बिल्कुल टू द पॉइंट। पूरा मामला समझिए। पटना के शास्त्री नगर में राजस्व प्रशिक्षण संस्थान है, वहां एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। कमरे में पटना जिले के सभी 26 अंचलों के अंचल अधिकारी यानी सीओ और राजस्व अधिकारी बैठे हुए थे। सबके चेहरों पर एक अजीब सा तनाव था। तनाव इसलिए था क्योंकि सामने खुद मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल बैठे थे और उनके हाथ में पटना के सभी 26 अंचलों की वो रिपोर्ट कार्ड थी जो अफसरों की नाकामी की कहानी बयां कर रही थी। अब बात करते हैं बिल्कुल टू द पॉइंट। मंत्री जी ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि पटना जैसे वीआईपी जिले में जो बिहार की राजधानी है, वहां जमीनी कामकाज का जो हाल है वो बर्दाश्त के बाहर है। सर्वश्रेष्ठ का जो लेवल है वो बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है और इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। अक्सर सरकारी दफ्तरों में क्या होता है, एक आम आदमी चक्कर काटता रहता है और किसी रसूखदार या पैसे वाले का काम जो होता है चुटकियों में ही हो जाता है। इसी बीमारी को पकड़ते हुए मंत्री जी ने सख्त हिदायत दी कि अब से फाइलों के निपटारे में किसी भी तरह का पिक एंड चूज नहीं चलेगा। इसका सीधा मतलब ये है कि अफसर अपनी मर्जी से फाइलें नहीं चुन सकते, किसका काम पहले करना है और किसका बाद में। अब हर फाइल का फैसला सिर्फ और सिर्फ नियम, कानून और मेरिट के आधार पर ही होगा। कोई पैरवी, कोई राजनीतिक दबाव या किसी भी तरह का जुगाड़ अब पटना के अंचलों में नहीं चलने वाला। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या है? मंत्री जी ने सिर्फ डांट फटकार लगाकर अफसरों को छोड़ नहीं दिया, बल्कि उन्होंने टेबल पर एक डेडलाइन तक लिख दी। एक ऐसी डेडलाइन जिसने पटना के 26 अंचलों के अधिकारियों की रातों की नींदें उड़ा दी। चलिए इसे समझते हैं बिल्कुल टू द पॉइंट। मंत्री जी ने साफ कहा कि पटना के सभी अंचलों की जो मौजूदा रैंकिंग है वो बेहद खराब है। राजधानी में बैठे अफसरों की जिम्मेदारी बाकी जिलों से दोगुनी होती है क्योंकि यहाँ सरकार की नाक होती है। इसलिए उन्होंने 1 महीने का अल्टीमेटम दिया है। ठीक 30 दिन बाद दोबारा एक बड़ी समीक्षा बैठक होगी और तब तक अगर अंचलों की रैंकिंग में, वहां के कामकाज में और पेंडिंग फाइलों के निपटारे में कोई बड़ा और साफ सुथरा नहीं दिखा तो फिर किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी अफसर इसके लिए जिम्मेदार पाया जाएगा उस पर सीधी और कड़ी कार्रवाई होगी। यानी अब कल करेंगे या फाइल नहीं मिल रही वाले बहाने जो नहीं चलेंगे। अब सवाल उठता है, आखिर किन किन चीजों पर इतनी बड़ी आफत आई है? सरकार किस बात को लेकर इतनी परेशान है? तो चलिए इस जमीनी हकीकत को भी देख लेते हैं बिल्कुल टू द पॉइंट। इस बैठक में उन सभी डिजिटल और जमीनी सेवाओं का पूरा एक्सरे किया गया जिनसे रोज आपका और हमारा पाला पड़ता है। सबसे बड़ा मुद्दा था दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन का। इसके अलावा परिमार्जन प्लस पोर्टल मापी यानी जमीनों की डिजिटल नापी, सरकारी जमीनों को भूमाफियों से बचाकर उनकी पहचान करना और राजस्व महाअभियान के तहत आम लोगों के आवेदनों की क्या स्थिति है, इन सब पर एक एक अफसर से हिसाब मांगा गया। यहाँ सबसे बड़ा फोकस था अभियान बसेरा 2 पर। सरकार की वो महत्वाकांक्षी योजना है जिसके तहत भूमिहीन और गरीब परिवार को रहने के लिए जमीन का टुकड़ा मुहैया कराया जाता है। मंत्री जी ने साफ निर्देश दिया कि इस अभियान का जो भी टारगेट है उसे हर हाल में और हर कीमत पर पूरा करना होगा। उन्होंने अफसरों से अपील की है कि वे अपने काम में थोड़ी ईमानदारी और थोड़ी संवेदनशीलता लेकर आए। जब कोई गरीब या आम आदमी दफ्तर आए तो उसे चक्कर काटने की बजाय अगर उसका आवेदन जो है नियम के मुताबिक सही है तो उसका काम समय पर होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ इतनी नहीं है कि जितनी अखबारों या सरकारी बयानों में दिखती है। राजनीति के खिलाड़ी अच्छे से जानते हैं, जब भी कोई सरकार अचानक अपने अफसरों पर इतनी सख्त होती है उसके पीछे एक बहुत बड़ा सियासी समीकरण काम कर रहा होता है। आइए इस बैकग्राउंड स्टोरी को भी समझते हैं बिल्कुल टू द पॉइंट। बिहार में 2029 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और सम्राट सरकार बहुत अच्छे से जानती है कि ब्लॉक स्तर और अंचल स्तर पर जो भ्रष्टाचारी या लापरवाही होती है उसका सीधा खामियाजा सत्ताधारी पार्टी को चुनाव में भुगतना पड़ता है। आम जनता बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में बाद में जुड़ती है। पहले वो इस बात से सरकार को तौलती है कि उनका राशन कार्ड बना या नहीं, उसकी जमीन की रसीद कटी या नहीं, उसके दाखिल खारिज के लिए उसे कितने धक्के खाने पड़े।
विपक्ष लगातार बेरोजगारी और ब्यूरोक्रेसी यानी अफसरशाही के मुद्दे पर सरकार को घेरता रहा है। तेजस्वी यादव अपनी रैलियों में बार बार आरोप लगाते हैं कि बिहार में अफसरों का राज चल रहा है और जनता की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में जेडीयू और बीजेपी गठबंधन वाली सरकार के मंत्री का ये कड़ा रुख सीधे तौर पर विपक्ष के उस नैरेटिव को ध्वस्त करने की कोशिश है। सम्राट सरकार जनता को ये संदेश देना चाहती है, अफसर चाहे कितने भी बड़े हों, लगाम हमेशा सरकार के हाथ में ही रहेगी। इस बैठक में सिर्फ मंत्री जी नहीं तो बल्कि विभाग के बड़े बड़े आला अफसर भी मौजूद थे। इन सब ने मिलकर अंचलवार डेटा और आंकड़ों का ऐसा प्रेजेंटेशन दिखाया कि किसी भी अफसर के पास बहाना बनाने की जगह ही नहीं बची। सचिवों ने भी साफ कह दिया कि समय पर काम पूरा करना होगा, डेटा में सुधार दिखाना ही होगा। तो कुल मिलाकर सरकार ने अपनी तरफ से जाल बिछा दिया है। अल्टीमेटम का 1 महीना शुरू हो चुका है। अब देखना ये होगा क्या 1 महीने बाद वाकई पटना के 26 अंचलों की सूरत जो है वो बदलेगी, या वाकई आम आदमी को बिना रिश्वत और बिना पैरवी के इंसाफ मिलेगा, या फिर 1 महीने बाद ये मामला भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, अगर इस बार अफसरों ने अपनी कार्यशैली नहीं बदली तो सम्राट सरकार का डंडा चलना बिल्कुल तय है। आपको क्या लगता है, क्या मंत्रियों की सख्ती से बिहार के सरकारी दफ्तरों से भ्रष्टाचार खत्म हो पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।